वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है मेरे यूट्यूब परिवार का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज आपके लिए कुछ नया है। हमारे ऑफ ग्रिड हाउस की आपको मैं टूर करवाने वाला हूँ। अब काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि ऑफ ग्रिड क्या है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि ऑफ ग्रिड लाइफ। तो आपको बहुत सारे वीडियो आएंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ऑफ ग्रिड लाइफ क्या होती है। आपको मैं बता दूं, ऑफ ग्रिड मतलब आप प्रकृति के बीच रह रहे हो, जंगलों में रह रहे हो या खेत खलियान में रह रहे हो। मतलब आप जो ये व्यवस्थाएं बनाई है पूंजीवाद ने, मटेरियलिज्म ने, उससे हट करके एक अपनी व्यवस्था बना लेते हो और शहरों के भीड़ भाड़ से दूर, सीमेंट कंक्रीट के जंगलों से दूर, प्रकृति में के गोद में जब आप बस जाते हो उसको ऑफ ग्रिड बोलते हैं। झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो शहर में ट्रैफिक सिग्नल पे एंजाइटी में खड़े होते हैं ना कि कब ट्रैफिक सिग्नल खुल जाए और हम यहाँ से भागे, उस भाग दौड़ से दूर प्रकृति की छाँव में, प्रकृति की शांति में जो जीवन होता है उसको ऑफ ग्रिड लाइफ बोलते हैं। अब भारत के झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े के लिए ये शब्द नया है, क्योंकि अभी हम मिनिमलिज्म को ही नहीं समझ पाए हैं। मिनिमलिज्म मतलब न्यूनतमवादी, कम से कम ज़रूरतों से जीना, उसको ही हम अभी काफ़ी सारे भारत में उसको लेकर के भी जागरूकता नहीं है। पश्चिम के देशों में, अमेरिका में, जापान में, यूरोप में तो बहुत सारे लोग न्यूनतमवादी हो चुके हैं, परंतु चर्चा करता हूँ बाद में। पहले आपको मैं थोड़ा टूर करवा देता हूँ। दोस्तों, मैं ये हमारे ऑफ ग्रिड जो होम है हमारा, उसकी टूर की शुरुआत करता हूँ ये वाटर पॉइंट से। मेरे पीछे आप एक बड़ा वाटर पॉइंट, इधर पता नहीं वीडियो में कैसा आ रहा है, तो एक ये वाटर पॉइंट है, बड़ा है। अभी वीडियो में आपको एक छोटा पार्ट इसका दिखेगा, पर 2 एकड़ तक ये वाटर पॉइंट है। तो हमारी जितनी भी पानी की ज़रूरत है, नर्मदा की कैनाल हमारी गुजरात में है, आप सबको पता है। तो नर्मदा यहाँ से है 300-400 किलोमीटर है कम से कम, वहाँ से पानी आता है कैनाल, और कैनाल से फिर इधर हम स्टोरेज कर लेते हैं। तो हमारी जितनी भी पानी की ज़रूरत है, लाइव स्टॉक कीपिंग के लिए, पशु मवेशी को रखने के लिए, खेती के लिए, वो सब इधर से आती हैं। तो ये है हमारा वाटर रिजर्वर, ये वाटर पॉइंट है। तो दोस्तों, ऑफ ग्रिड जो अमेरिका है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ पे तो बहुत ही अभी पॉपुलर हो रहा है। बहुत सारे लोग वहाँ पे आइलैंड पे चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, या तो फिर जो किसानी है उनकी वहाँ जा कर के सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ सफिशेंट जीवन जी रहे हैं। और ये जो पूंजीवाद ने 9 से 9 वाली जॉब पूंजीवाद को हमें करवानी है, टिफ़िन लेकर के पूंजीवाद चाहता है कि हम पीसे, पूंजीवाद चाहता है कि 50 की उम्र में हमारी झुर्रियाँ आ जाए चेहरे के ऊपर, और पूंजीवाद चाहता है कि हम जीवन का आनंद न ले। तो ये पूंजीवाद अपनी व्यवस्थाओं के लिए हमें झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा बना करके रखना चाहता है। तो उससे हट करके यूरोप के लोग तो ऑफ ग्रिड रह रहे हैं, जंगलों में, आइलैंड पे, खेत खलियान में वो लोग ऑफ ग्रिड रह रहे, क्योंकि उनको पता चल गया है। देखो, ये जो गोरे हैं ना, उन्होंने अभी हमारे लिए ये मॉल कल्चर, ये मल्टीप्लेक्स, ये मतलब ये जो भी भौतिकता है, मतलब ये पार्टी कल्चर, ये सब वो हमारे लिए नया है। मटेरियलिज्म या भौतिकता भारतवर्ष के लोगों के लिए नया है, क्योंकि भारत गुलाम रहा, उसके बाद आज़ादी के बाद भी बहुत संघर्ष किया। अब जा कर के हम डेवलपिंग नेशन बने हैं, विकासशील देश बने हैं। तो भारत के जो लोग हैं उनके लिए अभी ये आकर्षण हो सकते हैं, क्योंकि बेचारे दबे थे, सप्रेशन में थे, आर्थिक रूप से इतने सद्धर नहीं थे। तो भारत के लोगों में आकर्षण अभी भी बना हुआ है। ये सब जो मटेरियलिज्म है, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और ये होटल्स, उसके वेल फर्निश्ड रूम, ये सब, पर गोरों को तो ये सब उन्होंने 40 साल पहले कर लिया, और उनको पता चल गया कि बीच में कुछ नहीं रखा है। जीवन का जो सच्चा सुख है, आत्मा का जो सच्चा सुख है, वो प्रकृति की गोद में ही मिलता है। तो गोरे तो पहले मिनिमलिस्टिक हो चुके, और मिनिमलिज्म के बाद अब उससे भी आगे ऑफ ग्रिड, मतलब इसी प्रकार फार्म पे ही रहना है, आइलैंड पे रहना है, जंगलों में रहना है। मतलब पूंजीवाद ने जो व्यवस्थाएं बनाई है ना, उस सब को छोड़ करके वो लोग एक अलग व्यवस्था खड़ी कर ली है। उन्होंने एक अलग वे ऑफ लिविंग खड़ा किया है, एक अलग लाइफस्टाइल खड़ा किया है। तो ऑफ ग्रिड के ऊपर आज बात करनी है, परंतु उससे पहले हमारे ऑफ ग्रिड
होम का हाउस का आपको टूर करवा देता हूँ। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, शायद आपको देख लेता हूँ, दिख रहा है मेरे को ये सनलाइट। ये पीछे जो आपको ये खंभे दिख रहे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। इधर भी हम लोग सोलर लगा रहे हैं अभी, तो वो डिपेंडेंसी भी हमारी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद। तो फिर हमें वी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन आउटसाइड। तो हमारा खुद का एक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इधर बहुत धूप होती है, तो सोलर से हमारी खुद की तो ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, और हम सरकार को भी आप बेच सकते हो बिजली, उससे भी पैसा आपको मिल सकता है। ये पूरा इधर हमने घर ही बना लिया है, जहाँ पे जब भी हम देखो गांव में होते हैं तो यहीं रहते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक सोसाइटी के बीच रहते ही नहीं हैं, क्योंकि जितना रेट रेस से निकलना ज़रूरी है ना, इतना ही ये जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं सोसाइटी के, उनकी चुंगाल से भी निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े ही नैरो माइंडेड है, जजमेंटल है, टॉक्सिक है, तुम्हें सुख चैन से जीने नहीं देंगे। तो रेट रेस से तो निकलना है, साथ ही ये सड़ी हुई जो एक्सपायर हुई सामाजिक व्यवस्थाएं है ना, उससे भी निकलना है। ये हमारे प्रिय दोस्त भी इधर देखो, इधर हम राजा है यहाँ के भाई। ये हमारे दोस्त आ गए, अब चाय पियेंगे, चाय पे चर्चा होगी। समय ही समय है हमारे पास, समय की कोई कमी नहीं है, हम ही वास्तविक राजा है। अदानी अंबानी को भी समय नहीं है, परंतु हमारे पास समय ही समय है। तो हमारे दोस्त शायद आपको दिख रहे होंगे, आ चुके हैं, वीडियो के बाद उनके साथ चर्चा होगी। इधर ये हमारा, पता नहीं वीडियो में दिख रहा, ये वॉश बेसिन है हमारा, जहाँ पे अगर कभी हम रात को इधर रुकते हैं तो वी कैन ब्रश आवर टीथ। ये हमारा वॉशरूम है, कंबाइंड है, मतलब इधर बाथरूम और टॉयलेट दोनों कंबाइंड हैं। तो आप देख सकते हो कि पता नहीं दिख रहा है, ये हमारा इंडियन स्टाइल ये हमारा टॉयलेट है, और ये बाथरूम है। इसकी इधर ये नल आपको दिख रहे होंगे, मतलब ये पूरा अच्छे से बड़ा बनाया है हमने। तो बाथरूम ये देखो, शावर भी है इधर। तो जब कभी भी हम रात में भी इधर रुकते हैं, अभी समर में रुकेंगे, रात को स्टार गेजिंग करते हैं, तो फिर इधर हम रुकते हैं। देखो इधर ये मेरे दोस्त आपको दिख रहे होंगे, वीडियो में बैठे हुए हैं मेरे पीछे। तो ऐसे हम बस बैठते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। और ये हमारा ये वॉशिंग एरिया है। इधर वेसल्स को, पता नहीं दिख रहा है, वेसल्स को हम धोते हैं, कपड़े भी धोते हैं। ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। ये अपना किचन है भाई। इस किचन के भीतर देखो सारी व्यवस्थाएं हमने खड़ी कर ली है। गैस है, हमको खाना, सब वेसल्स है, मरी मसाले हैं, फ्रिज भी रख दिए है। देखो फ्रिज है इधर, पता नहीं ये, हाँ फ्रिज है। तो एक अच्छा किचन भी है हमारे पास, जो हमने इधर बना लिया है। तो कोई गांव में अगर नहीं जाना है तो नहीं जाना है, क्योंकि मैं बोला ना, वहाँ बहुत ही जजमेंटल टॉक्सिक लोग रहते हैं, ये पूरा दिन जज करते रहते हैं। और ये પેલું શેદ લઈ લે ને, એટલે લઈ લે મારે વિડીયો ઉતારવો, ठीक मिल देने खाली। और ये है हमारा रूम, ये रूम है बहुत बड़ा, मतलब ये देखो इधर। वैसे मुझे तो टेलीविज़न पसंद नहीं है, फिर मेरे दोस्त लोग जो है ना, वो कुछ ना कुछ खबर बबर, तो इधर हमारे पास टेलीविज़न है। मैं ये से यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि भाई जो पसीना है वो शरीर के छिद्रों से निकलना चाहिए। हम जिस भी नेचुरल परिवेश में हैं, नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन में हैं, उसी हिसाब से हमें रहना चाहिए। एयर कंडीशन के मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि अगर कुदरत को हमें ठंड में रखना होता तो इधर गुजरात में ये 48-50 डिग्री तक टेम्परेचर नहीं जाता। तो इम्यूनिटी ठीक रखने के लिए, रोग प्रतिकारक शक्ति को ठीक रखने के लिए मैं एसी का यूज़ नहीं करता हूँ। पर जो दोस्त लोग हैं मेरे या अन्य लोग हैं, वो चाहते थे, तो फिर एयर कंडीशन भी हैं। पर इनको ये है कि सोलर हम लगा रहे थे, तो फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल की तो चिंता नहीं है। तो देखो ये अभी चाय पे चर्चा के लिए दोस्त तैयार हैं। कुछ ये मेरे पीछे आपको दिख रहा है ना, ये फोल्डर, पता नहीं दिख रहा है,
हाँ, मेरे पीछे आपको जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, वो फोडर है, मतलब जो भैंस है उसके लिए खाना है। तो इधर गाय भैंस को भी रखा गया है। अभी गांव में है पर उसको इधर शिफ्ट करना है। ये पीछे और कॉटन है हमारा, जो उसका हार्वेस्टिंग अभी होगा। और ये देख लो हमारा पूरा, आपको एक रूम बनाया हुआ है, किचन सब कुछ मैंने बता दिया। तो ठीक है, जो ऑफ ग्रिड हाउस की टूर थी वो अब ख़त्म करता हूँ। और मैं कुछ बोलता हूँ आज कि क्यों गोरे ऑफ ग्रिड हो चुके हैं, या तो क्यों ऑफ ग्रिड ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, पश्चिम की दुनिया में। तो दोस्तों, मैंने बोला ना कि भारत भी थकेगा, भारत के झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े भी थकेंगे, परंतु 30-40 साल के बाद उनको पता चलेगा कि साला ये पूंजीवाद ने तो हमारी कमर तोड़ दी है। सारा दिन हमें झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़ों की तरह पूंजीवाद हमसे मजदूरी करवा रहा है। पर ये सब हमें पता चलेगा 40-50 साल के बाद। गोरे को तो वो तो देखो अभी ऑफ ग्रिड हो गए हैं, वो तो 20 साल पहले ही मिनिमलिस्टिक हो चुके थे, न्यूनतमवादी। जापान बापन में तो आप देखो एक्सट्रीम मिनिमलिस्ट रहते हैं, मतलब कुछ ही नहीं, कपड़े है, खाना है, कोई भी प्रकार के एसेट्स नहीं रखेंगे अपने पास। तो देखो इतना तो भारत में अभी लोगों को पता ही नहीं है। हमारे झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े को तो क्या है, अभी तो वो अमेज हो चुके हैं। ये जो भौतिकता है ना अभी, और देखो इनमें उनका कोई दोष नहीं है। मैं बोलता हूँ कि बेचारों ने कभी देखा नहीं था और अब जा कर के डेवलपिंग नेशन हुआ है। तो थोड़ा परमात्मा ने इधर बगीचे में जो भी ये भौतिकता पैदा की है, वैसे परमात्मा ने तो नहीं की है, परमात्मा ने तो प्रकृति पैदा की थी। हमने जो भौतिकता पैदा कर दी है, कैपिटलिज्म ने जो भौतिकता पैदा कर दी है, उसका लुफ्त भले थोड़े दिन उठाए। तो भारत में तो अभी जागरूकता नहीं आएगी। मिनिमलिज्म को लेकर के ही नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है क्या मिनिमलिज्म होता है। तो भारत में अभी लोग पीसेंगे, ये 20-30 साल तक पीसेंगे, उसके बाद उनको वो फिर मिनिमलिस्टिक होंगे, और उसके 20-30 साल के बाद ये लोग ऑफ ग्रिड होंगे। और अब भारत में देखो एक समस्या भी है मेरे प्यारे दोस्तों, कि भारत में हमारे पास 150 करोड़ कीड़े मकोड़े हैं इधर। तो विदेशों की तरह देखो उनको तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, बहुत सारा ऐसा ज़मीन है उनके पास जहाँ कोई ना आदमी की जात। पर भारत में हमको ऐसा नहीं है, हमारे इधर बहुत, भारत का जितना जियोग्राफिकल एरिया है उससे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो समझ सकते हैं कि भी गोरों को तो आइलैंड के आइलैंड पड़े हैं। अब अलास्का में, ग्रीनलैंड में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में, साइबेरिया में, इन सभी जगह पर इतने मतलब बड़े बड़े ज़मीनें हैं, बड़ी बड़ी लैंड है, फॉरेस्ट है, कि उनके लिए थोड़ा सरल है ऑफ ग्रिड जीना, और हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा बड़ा भूभाग नहीं है। तो वो लोग जिस प्रकार, आप जब लिखोगे अभी यूट्यूब के ऑफ ग्रिड, तो आप वीडियो देखोगे कि गोरे एकदम आइसोलेटेड टापू में अकेले रह रहे हैं, प्रकृति के बीच, कोई शोर शराबा नहीं, ना संसार का, ना समाज का, ना कैपिटलिज्म का। परंतु हम ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार की, हमारे पास जो फॉरेस्ट है उसमें बेचारे टाइगर और लायन को रहने के लिए भी जगह नहीं है, टेरिटरी कम हो रही है। क्योंकि हम तो 150 करोड़ है ना, हम सेक्स के खिलाफ रहते हैं, सेक्स टैबू है, बात नहीं करते हैं, पर हम 150 करोड़ है, ये दम्भ पाखंड है भारत का। हाँ, पवन तो आ रहा है पर इतना ज़्यादा नहीं कि डिस्टर्ब होंगे आप। तो मैं मतलब ये बोलना चाहता था कि भारत में ऐसे बड़े एरिया नहीं है, आइलैंड नहीं है, तो उस प्रकार का ऑफ ग्रिड तो नहीं होगा। और देखो यूट्यूब पे भी जब हम सर्च करते हैं ना दोस्तों, ऑफ ग्रिड लिखते हैं ना, तो भारत में ऑफ ग्रिड इन इंडिया आप लिखोगे ना, तो 1-2 वीडियो ही आते हैं, जिसमें एक लेडी है हमारी, वो मुंशियारी के पास वहाँ उत्तराखंड में रह रही है, उत्तराखंड के गांव में। और उसके अलावा गोवा में एक फॉरेनर कपल है जो कि ऑफ ग्रिड जीवन जी रहा है। तो क्योंकि भारत में अभी देखो ना, कोई ये सब चीज़ें ही नहीं हैं, तो आपको यूट्यूब पे भी ज़्यादा इंडियंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम तो देखो अभी इन सब चीज़ों में पहुँचे ही नहीं है ना। मैंने बोला ना कि हम तो अभी पूंजीवाद की चपेट में हैं, और हम में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये पूंजीवाद हमको ख़त्म कर रहा है या चूहों की तरह रेट रेस में दौड़ा रहा है।
तो भारत में ये नई चीज़ है, पर पश्चिमी दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में इसके ऊपर बहुत काम हो चुका है। पर यार भारत में देखो खेत खलियान तो है लोगों के पास, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा एग्रेरियन लैंड है दुनिया की, क्योंकि हिमालय के बाद जो गंगा प्लेन का एरिया है हमारा, या हमारा वेस्टर्न घाट है, खेती एग्रीकल्चर, और भारत कृषि प्रधान देश है। तो एग्रेरियन लैंड है, वहाँ पे कम से कम आप ऑफ ग्रिड हो सकते हो। जैसे हमने हमारा ऑफ ग्रिड हाउस यहाँ पे बनाया है, और इसको देखो धीरे धीरे अब सोलर आ जाएगा तो फिर हमारी डिपेंडेंसी भी ख़त्म हो जाएगी ये इलेक्ट्रिसिटी की। और ये एसी बेसी ठीक है, उसको भी मैं समय रहते निकलवा ही लूँगा, क्योंकि ठीक नहीं है, हमें इधर के टेम्परेचर के अनुसार रहना है। कोविड के दौरान अफ्रीका में कम से कम लोग मरे, क्योंकि वो लोग ज़्यादा प्रकृति के बीच रहते हैं। भारत में भी जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर थे, क्या ज्यूअल लेबर थे, वो कम मरे, क्योंकि वो प्रकृति के, क्योंकि देखो जब हम जिस एनवायरनमेंट में होते हैं ना, उसी प्रकार अपने आप को ढालते नहीं हैं ना, तो ख़त्म हो जाते हैं। तो भारत में यार आप लोग अगर खेत खलियान से हो तो ऑफ ग्रिड लाइफ आप जी सकते हो। ऑफ ग्रिड में फ़ायदा क्या है? एक तो ये रेट रेस को आप ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि रेट रेस से आप निकल जाओगे। और दूसरा, जो ये सोशल सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था है ना, चाचा चाची, फूफा फूफी, मामा मामी, मासा मासी, मोह मोह के धागे, आसक्ति के धागे, अपने तो अपने होते हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं ना, चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसी, उससे निकल करके यहाँ पे तुम शांत रह सकते हो। ना आदमी की जात। और तुम्हें जब समाज में जाना है तो चले जाओ गाँव में, पर कम से कम तुम्हारी प्राइवेसी रहेगी। और जब देखो प्रकृति के बीच शांत रहते हैं ना, मन बड़ा ही शांत और प्रफुल्लित हो जाता है मेरे दोस्तों। तो आप अगर खेत खलियान में है तो ऑफ ग्रिड जी सकते हो। अब काफ़ी सारे लोग जो शहरों में हैं वो बोलेंगे कि भाई आप तो ये बातें कर रहे हो, तो हम तो संपूर्ण रूप से अर्बन हैं, हम कैसे ऑफ ग्रिड जिए। तो ठीक है, आप ऑफ ग्रिड नहीं जी सकते हो, पर आप एक्सट्रीम मिनिमलिज्म कर सकते हो। मिनिमलिज्म आप कर सकते हो, आप अपनी ज़रूरतों को कम कर दो। देखो मिनिमलिज्म को भी लोग समझ नहीं पाए हैं। मिनिमलिज्म मतलब ज़्यादातर वीडियो भारत में भी ऐसे ही बनते हैं कि घर में कम अलमारियाँ हो, घर में कम सामान हो, खुला खुला रूम हो, इस प्रकार के थंबनेल दिखेंगे। अरे भाई वो मिनिमलिज्म नहीं है। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, मिनिमलिज्म मतलब आप जॉब भी कर रहे हो, आप कमा भी रहे हो, आप रेट रेस में हो, पर आपको जो आपका जो शौक़ है ना, आपका जो रस रुचि है, जो चीज़ें आपको पसंद है वो कर रहे हो, उसमें पैसा लगा रहे हो, जीवन ऊर्जा। बाकी जो अननेसेसरी ये शादी के तंबू, ये बेबी शावर, ये बर्थडे किटी पार्टी, ये प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, ये ऑफिस गेट टुगेदर, ये सब व्यवस्थाओं से आप निकल जाते हो। आप जाते हो प्रकृति के बीच, आप जाते हो ऋषिकेश गंगा किनारे, आप जाते हो धर्मकोट धर्मशाला, आप जाते हो आरंबुल गोवा में, आप जाते हो गोकर्णा में। और अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है तो आप पेंटिंग का, आपको जो भी, ये तो मैं मिसाल के तौर पे, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, प्रकृति के बीच जाना पसंद है, तो मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ। पर जो कोई भी चीज़, मैं तो बोलता हूँ आपको मटेरियलिज्म पसंद है, मॉल बॉल मल्टीप्लेक्स, ये पिज्ज़ा, तो आप वो करो। मिनिमल हो करके आप दूसरी जगह पे पैसा मत लगाओ, ये शादी के यहाँ हर जगह पे आप वो। तो मिनिमलिज्म मतलब हमें समझना होगा। मिनिमलिज्म और रेट रेस मतलब ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के जंगलों में चले जाओ और झिंगा लाला टार्चन हो जाओ। नहीं, हम इसी व्यवस्था में रहेंगे, पर हम तय करेंगे, हम कॉन्शियसली डिसाइड करेंगे कि हम जहाँ ये अननेसेसरी जीवन ऊर्जा जा रही है एक्सपायर सामाजिक व्यवस्थाओं में, उसको छोड़ देंगे और हमें जो पसंद है वो करेंगे। अब तुम्हें घूमना पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, और तुम पूरा जीवन, अब देखो मैंने अभी इसके पहले वीडियो में भी बोला था कि एक रूम में तुमको लॉक कर दिया जाए और बोला जाए कि तुम्हें पूरी दुनिया का धन, पूरी दुनिया का सोना चांदी पैसा दे देते हैं, तुम्हें रूम से आजीवन मरते दम तक बाहर नहीं निकलना है। तो तुम बोलोगे कि भाई मैं क्या करूँगा इस पैसों का, ये सोने चांदी का, मुझे अगर बाहर ही नहीं निकलना है, भोग के अवसर ही नहीं है। तो ऐसा ही है रेट रेस, ये शादी के तंबू, ये सब कुछ सामाजिक जो हमारा रेट रेस है या फाइनेंशियल रेट रेस है, उसमें क्या होता है कि हम ताउम्र ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें पसंद नहीं है। तो वो नहीं करना है हमें, हमारी जीवन ऊर्जा हमारी मनपसंद चीज़ें करने में लगानी है। तो ये अगर रूम में तुम्हें पूरा लॉक कर दिया जाए और ना बोल दिया जाए
तो तुम जितना तुम्हारे इसनी ये रेट रेस में ऐसा ही है ना, तुमको पैकेज देते हैं लाख रुपया का, ये ना वो ना, पर तुमको वो जो गन्ने के रस को निकाल लेता है ना मशीन, उस प्रकार तुमको सोख लेते हैं। 50 के होते होते तो कमर की हालत ख़राब, क्योंकि होमोसेपियंस तो बैठने के लिए बना नहीं है इतने घंटे। हम तो हमारे पूर्वज शिकार करते थे भाला लेकर के, तो हम खड़े रहने के लिए, दौड़ने के लिए ज़्यादा बने हैं। और हमें अभी ये व्यवस्थाओं ने बिठा दिया है पूरा चेयर के ऊपर, तो कमर ख़त्म हो रही है और लोग बूढ़े हो जाते हैं। 50 की उम्र में ही वो 60-70 के लगने लगते हैं। जीवन ऊर्जा उनकी बड़ी ही हिली डुली लगती है। आपको थकान, आँखों में थकान, चेहरे के ऊपर स्वेलिंग होता है, चर्बी दिखती है पूरे शरीर में। क्योंकि जब तुम कॉन्फ्लिक्ट में रहते हो, जब तुम रेट रेस में रहते हो, बंधनों में रहते हो, तो तुम्हारा शरीर भी ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है, कॉर्टिसोल पैदा करता है। तो ठीक है, आप अगर शहरों में हो तो आप मिनिमलिस्टिक हो जाओ और अपनी पसंद की चीज़ें करो, ये आप कर सकते हो। आप लिस्ट बना लो, अननेसेसरी चीज़ें हटा दो। ये अननेसेसरी लोग, ये दोस्त, ये सब चीज़ों में जो समय, उसको बहुत बहुत जीवन ऊर्जा बचती है। पिछले 6 महीने में दोस्तों मेरी जीवन की बहुत ऊर्जा, मैं साला किसी को मिलता ही नहीं। मुझे आप स्वार्थी बोल लो, जो बोल लो, मुझे पसंद ही नहीं है। ये मैंने रेट रेस छोड़ दी है पूर्ण रूप से, मतलब समाज वाली और ये सब। और काम भी मुझे अपनी पसंद का है, वो कर रहा हूँ। पूर्ण रूप से कहीं बंधा नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ। क्योंकि देखो, जब इधर देखो गांव, मुझे इसलिए, मैं जो लोग गांव से हैं मैं उनको इसलिए गांव में रहने की सलाह देता हूँ। यार इधर जो जीवन मेरा है ना, 3-4 हज़ार रुपये का मासिक मेरा खर्च है पूरा, ज़्यादा से ज़्यादा। इतना ही सिंपल जीवन अगर मैं शहर में जीऊँगा, अहमदाबाद में, तो 60,000 है। तो क्या तरक्की की, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके, बड़े बड़े रोड बना करके, मेट्रो ट्रेन बना करके, ट्रैफिक के सिग्नल बना करके हमने क्या तरक्की की? चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, हमने क्या तरक्की की? हमने कुछ तरक्की भी। यहाँ चाय बन रही है यार, मैं चाय से रह जाऊँगा वंचित। तो अब चाय पीनी है तो वीडियो भी ख़त्म करना होगा, क्योंकि सुबह से चाय नहीं पी है यार, चाय पीने का मूड हो रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि लोग तो ऑफ ग्रिड हो रहे हैं यार। गोरे, आप देखो, ऑफ ग्रिड लाइफ लिखना और आप देखो कैसे प्रकृति के बीच ये सारी व्यवस्थाएं थका रही है हमको। जीवन का आनंद, और एक छोटा सा जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है, पानी के बुदबुदे जैसा जीवन है, और तुमने उसको इजी बना रखने के बजाय कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, कितना जटिल कर दिया है यार। इसमें कोई जीवन की धन्यता नहीं है। तो रेट रेस से निकलो, मिनिमलिज्म को अपनाओ, और हो सके तो ऑफ ग्रिड चले जाओ। ऑफ ग्रिड रहो, आधा गांव में रहो, ऐसे भी आप कर सकते हो एक्सपेरिमेंट में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कभी बात करेंगे ऑफ ग्रिड पर। आप यूट्यूब पे सर्च जरूर कर। भाई चा बन्यो है ने, मारा चा पीवा इन तो वीडियो पूरो करी दियो हूँ भाई। हाँ बन्यो है ने। तो जीवन बहुत सरल है यार, समय ही समय होता है। अभी देखो गांव में हमारे पास इतना समय रहता है कि हम मुक्त है, कोई बंधनों में नहीं है, और स्वच्छ हवा। इधर देखो हवा, कोई पॉल्यूशन नहीं है। अब देखो स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा तो क्या जीवन तुम्हारा। तो जो लोग अर्बन है वो भी एक्सट्रीम मिनिमलिस्टिक हो जाए, और गांव वाले हैं वो गांव में ही रहे, और इस प्रकार ऑफ ग्रिड भी हो जाए। तो फिर से हमारे ऑफ ग्रिड घर का आपको थोड़ा नज़ारा मिल जाएगा। और अभी ये चाय, हमारे भोपा जी ने चाय बना ली है। थैंक यू सो मच भोपा जी फॉर अ वेरी टेस्टी टी। और यहाँ पे जगमाल जी, यहाँ पे देखो बहुत समय रहता है गांव में। इसी प्रकार हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे, किसानी के ऊपर चर्चा करेंगे और जीवन का लुत्फ उठाएंगे। तो गांव में यार ये प्लस पॉइंट है, आप रेट रेस में नहीं हो, आप 9 से 9 दौड़ नहीं रहे हो, टिफिन लेकर के ट्रेनों में धक्के नहीं खा रहे हो, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट बॉस की चपेट में नहीं हो, आप जीवन का आनंद लेते हो।
तो एनीवे आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो ऑफ ग्रिड लाइफ के ऊपर था। फिर से बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे सर्च करना, आपको पता चलेगा कि ऑफ ग्रिड जीना क्या होता है, और आप समझने की कोशिश करो कि मैं क्यों ये बातें कर रहा हूँ। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।